दरगाह को नुकसान पहुंचाया, मस्जिद को शहीद किया। तो एनडीए का पूरी तरीके से बात, हम लोग इनको छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। ये मोदी सरकार बैकफुट पे आ गई और बार बार सरकार झुक रही है। चिंता न किसान की और न देश की चिंता है। तो नेपाल की स्थिति दिल्ली में नहीं हो जाए, इतनी चिंता हम सबको है कि लोकसभा के अंदर, आप बताएं क्या करें, लोकसभा के अंदर 377 विशेष उल्लेख के माध्यम से सीमावर्ती इलाका है जो भारत पाकिस्तान का, उसमें बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर के इलाके जहाँ धार्मिक लोगों की, मुस्लिम समाज के लोगों की मस्जिदों को 50-60 किलोमीटर सीमा से दूर गिराया गया, उनको शहीद किया। उनका एक कहना था, मैं खुद मौके पर गया था, पूरा दिन मैंने वहाँ उन लोग मुस्लिम समाज का दौरा किया, बे का वातावरण था। देखिए, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, हम सब, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है, यहाँ किसी की भावनाएं इस तरह हाथ नहीं करनी चाहिए। मैं खुद स्वयं गया था, चाहे जामा मस्जिद, शाही, मेकनगा पार्क, केरकोरी, रामपुरा, दरगाह शहीद गुल मोहम्मद साहब, बलगाम, बाकासर सहित अन्य स्थानों पर जहाँ इन्होंने बिना नोटिस के दरगाह को नुकसान पहुंचाया, मस्जिद को शहीद किया। तो इसको लेके मैंने लोकसभा के अंदर 377 मामले उठाए। किसी की धार्मिक भावनाएं हाथ नहीं होनी चाहिए। और अगर राष्ट्र विरोधी गतिविधियां कहीं भी चले तो सरकार के पास पूरी शक्तियां हैं कि वो लोगों से बैठ के बात करें। लोग सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन जहां लोग अपने धर्म के नाम से खुद पैसा इकट्ठा करके अगर मस्जिद बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, वहां अगर इस तरह की हरकत होती है, निश्चित रूप से लोगों को लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। अभी देश आजाद हुआ है ना, ये बाड़मेर, जैसलमेर में जो दोहरी सरकार की नीति है उसका हमने विरोध किया कि इस तरह की घटनाएं, मस्जिद तोड़ने की, दरगाह तोड़ने की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये मामला लोकसभा के अंदर उठाया आज। वो जेपीसी में सिर्फ इसलिए भेज रहे हैं कि विपक्ष को हम राजी करें। जिस तरह देश में वातावरण खराब हो गया, भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से, एनडीए का पूरी तरीके से वातावरण, लोग इनको छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। ये एक एक सिंगल मेंबर से लेकर सब पार्टियों से कांटेक्ट करेगा, हमारी तरफ आओ, हमारी तरफ आओ, डरे हुए। जिस तरह जैन जी खिलाफ जंतर मंतर में जैन जी खिलाफ हो गया, जिस तरह का वातावरण देश के अंदर बना, अमेरिका ईरान से लेकर जो मामला है उसमें जिस तरह मोदी सरकार बैकफुट पे आ गई और बार बार सरकार झुक रही है। पहले कहते पेपर लीक पे भी चर्चा नहीं करें, कराई, अब करें राम मंदिर पे भी करा लो, गृह मंत्री जवाब देने को भी तैयार है। इनका यह कि एफसीआरए को हम जेपीसी में भेजें ताकि विपक्ष की मांग मान ले, और उसके बाद कुछ बिल डिलिमिटेशन और महिला वाले हम कुछ दलों को साथ करके और हम इनको पीछे से वातावरण सुधार के और ये जेपीसी में इनकी मांग मान के और हम लोकसभा को चलाएं। ये सरकार की मंशा है, जो शायद मेरे हिसाब से इनकी मंशा पार नहीं पड़ेगी। झारखंड में भी स्टूडेंटों के साथ वही, देखिए, झारखंड में जो लाठीचार्ज हुआ है, जिस तरह रबड़, वाटर कैनन, रबड़ की गोलियां झारखंड में चली, उसकी हम निंदा करते हैं। कल ही हमने ये मैसेज दे दिया था। और इंडिया अलायंस का पार्ट है झारखंड की सरकार। लोग यहाँ इंडिया अलायंस में भी बात उठी कि अपने यहाँ तो जंतर मंतर पे पैलेट गन चलाने की और वाटर कैनन की निंदा कर रहे हैं, तो फिर आपका ही ये कहलाई झारखंड में ये कराई ठीक नहीं है और हम इसकी निंदा करते हैं। निश्चित रूप से हमने कल भी कहा था कि अगर आवश्यकता पड़ी, छात्र अगर हमें याद करेंगे तो हम रांची भी बच्चों के बीच जाएंगे, और आवश्यकता दिल्ली में पड़ी तो दिल्ली में भी उन बच्चों के साथ हम तमाम झारखंड के जो पेपर लीक से लेकर घटनाएं, उन जो छात्रों का पक्ष है उसको हम रखेंगे। हम छात्रों के साथ हैं। झारखंड की लाठीचार्ज की हम निंदा करते हैं। अंसारी हैं, झारखंड के मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि लाठीचार्ज तो हुआ नहीं। उनके कहने थोड़े होगा, वो तो वीडियो चले, लाठीचार्ज के वीडियो चले, सब कुछ हुआ। और बच्चों की भी हिम्मत देखो आप, सब अवरोधों को पार करते हुए विधानसभा तक चले गए, यहाँ लोकसभा तक आ गए। तो सरकार ने समय लेते शुद्ध नहीं, तो नेपाल की स्थिति दिल्ली में नहीं हो जाए। इतनी चिंता हम सबको है कि लोग दिल्ली में घुस जाए और ये कहीं भाग जाए, ऐसा भी हो सकता है भाई। सर, पूरा महीना हो गया सत्ता चलते हुए, मगर अभी और सर मजा नहीं आया। बहुत पैसा खर्च हो रहा है, सरकार, जनता का टैक्स के पैसे से लोकसभा चल रही है। हमें खुद इस बात का दुख, हम सिंगल मेंबर पार्टी से आते हैं, हमारा कोशिश करते हैं कि लास्ट तक हम रहें, लेकिन सत्र नहीं चलना। कहीं कहीं विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी, सत्ता पक्ष सत्र से भागना चाहती है, वो इस तरह की हरकतें कर रही है, ये सोच रही विपक्ष को किस बात से छेड़ा जाए ताकि विपक्ष गुस्से में हो, सत्र चले नहीं और हम हमारी बातें उसी तरह, जिस तरह इन्होंने पूरा सिस्टम हैक कर रखा, उसी तरह हम चलाते रहें और आगे की तैयारी करें। 29 को सत्ता में कैसे आए, यूपी कैसे जीते हैं, फलां स्टेट कैसे जीते। इनको न तो जवान की चिंता, न किसान की और न देश की चिंता है एनडीए सरकार को।